इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज श्री के चरणों में इच्छामी सहित आग्रह है कि जो भी ऑनलाइन जिज्ञासा हमें प्राप्त हुई है, जगत पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष समाधान के लिए प्रस्तुत करें। राजीव जैन अमय पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आरंभ और परिग्रह त्याग में क्या अंतर है? आरंभ उसे कहते हैं जो परिग्रह के अर्जन के लिए किया जाता है, और परिग्रह जिसके माध्यम से अर्जन किया जाए वह आरंभ कहलाता है। आरंभ अपनी आजीविका चलाने के लिए जो उपक्रम किए जाते हैं वे आरंभ कहलाते हैं। उस आरंभ के फलस्वरूप जो धन दौलत परिवार आदि की उपलब्धि होती है ये परिग्रह कहलाता है। सुषमा जैन छतरपुर से पूछती हैं, गुरुवर नमोस्तु, अच्छी सास बनने के लिए बहू के क्या क्या कर्तव्य होते हैं? अच्छी सास बनने के लिए बहू के क्या क्या कर्तव्य होते हैं? अच्छी सास बनने के लिए एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि जो बहू तुम्हारे घर में आई है वो जब ससुराल आने के बाद अपनी माँ को भूल जाए और जाने के बाद, पीहर में जाने के बाद अपनी माँ से कहे, माँ तू तो कुछ भी नहीं है, मुझे सासू माँ ही नहीं मिली है, मुझे जगदम्बा मिली है। यदि बहू ससुराल में आकर सासू का प्यार पाकर अपनी माँ को भूल जाए, यही सासू की सबसे बड़ी साधना है, तपस्या है, और इसी में उसकी सासू बनने की सार्थकता है। अब आज ये प्रश्न आ गया, अभी कोई प्रश्न आएगा कि अच्छी बहू बनने के लिए क्या करना चाहिए। देखो, पहले तो सासू को सुधरना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ी है, वो तुम्हारे घर में आई है, और उसको ऐसा दर्जा मिले कि बेटी का दर्जा मिले। एक छोटा सा उदाहरण दिए देता हूँ कि एक घर में एक बेटा और पिता एक कांच की बरनी खरीद के लाए, बहुत सुंदर बरनी थी, और घर में जैसे रखी, बहू ने उसे उठाई और वो हाथ से छूट के टूट गई। बरनी की आवाज़ सुनकर के बाप बेटे को बड़ा क्रोध आया, देखो इसने बरनी फोड़ दी। ससुर भी गुस्से में अंदर आया गाली देता हुआ, और पति भी बहुत क्रोध में आया, इसके हाथ तोड़ दूंगा।
इसमें इतनी ताकत नहीं, मैंने अभी बरनी ला के रखी, इसने तोड़ दी, आज मैं उसकी खोपड़ी फोड़ दूँ। यही आवाज़ बाजू के कमरे में सासू माँ थी, वो सुनी, उसने भी सुना कि बरनी फूट गई, और उसने देखा कि ये दोनों बहुत क्रोध में हैं, आज कुछ भी हो सकता है, आज कोई भी अनर्थ हो सकता है। और इतना क्रोध है कि आज बहू की खैरियत नहीं, हाथ पैर टूटेंगे कि सिर फूटेगा। माँ जी तुरंत उठी और उस कमरे में पहुंचकर अपने पति से, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? बोले बरनी किसने फोड़ी? तो सासू माँ कहती है, मेरे हाथ से फूटी। फूट गई तो क्या करूं? फूट गई क्या करूं? अब जैसे ही पत्नी की आवाज सुनी तो ससुर साहब तो उधर बेटा चिल्ला रहा था, ए क्यों रे छोकरा, क्या चिल्ला रहा है? बरनी फूटी, मेरे हाथ से फूटी, बुढ़ापा है, टूट गई तो क्या करूं? जैसे ही माँ की ये फटकार सुनी तो छोकरा भी पीछे चला गया। बहू कहती है, ऐसी भी दुनिया में कोई सासू है? ऐसा भी कभी हुआ? माँ जी ये क्या किया तुमने? बरनी तो मेरे हाथ से फूटी थी और तुमने अपने ऊपर क्या ले लिया? बोले क्या बात हुई बेटा, तेरे से नहीं मेरे से भी फूट सकती थी, मेरे ऊपर लेने से तेरा सिर बच गया, बरनी तो फूटी गई थी, बरनी तो फूटी गई थी, सिर फूट जाता तो अस्पताल लेते फिरता। उस माँ ने, बहू ने कहा, माँ जी मैंने सुना है कि कोई जगदम्बा होती है, वो जगदम्बा होती है कि नहीं मुझे पता नहीं, मेरी सासू ही जगदम्बा है। बस सासू इतना सा गुण सीख ले, अच्छी सासू का ये परिभाषा है। और खोटी सासू की तो बताने की जरूरत नहीं, वो तो हो ही तुम कि और भड़काओगे। हाँ देखो इसने बरनी फोड़ दी, और घी में, अग्नि में क्या डालोगे? घी डालोगे और झगड़ा। तो ऐसा अपने जीवन में आना चाहिए। परिवार को स्वर्ग बनाओ, नरक नहीं। यदि हमारा अपराध थोड़ा सा स्वीकार करने में घर में शांति होती है, तो अपराध नहीं होने पर भी अपने आप को अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए। यही संक्षेप में अच्छी सासू माँ के लिए उपदेश है। रिंकू जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर जी में जो दान राशि आती है उसका उपयोग कमेटी समाज को यात्रा आदि कराने में अगर खर्च करती है तो क्या उसका कोई दोष लगता है? देखो, सामने वाले दातार को मालूम रहना चाहिए कि मेरे धन का, दिए हुए का क्या क्या उपयोग होगा, फिर करने में कोई बाधा नहीं। अपन ने शांति धारा के नाम से बोली ली और उसको यात्रा में लगा दिया तो ये गलत है। अपन पहले ही से बोल दो कि भाई आज की शांति धारा से जो बोली आएगी उसके पैसे को हम यात्रा में खर्च करेंगे। आज जो हमारे पास जो दान आएगा उस दान को हम फलाने कार्य में खर्च करेंगे, तो फिर कोई दोष नहीं है। हमारे यहाँ संकल्प का दोष है। अन्य कार्य के द्वारा किया हुआ संकल्प अन्य कार्य में करने में दोष आता है, और उसे पहले ही स्पष्ट कर देने पर फिर कोई दोष नहीं आता। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान का सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। आज प्रातःकाल संस्कारधानी जबलपुर ने वो क्षण देखे जिन क्षणों को देखने के बाद हम सारे लोग इस बात से अभिभूत हुए कि जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में बैठने के बाद वो सारी बातें संभव सी दिखाई देने लगती हैं जिन बातों को हम सारे लोग असंभव माना करते थे। प्रातःकाल जब पूज्य श्री का आगमन आमनपुर के जनालय में हुआ, आमनपुर की समाज को तब तक कल्पना से भी परे बात थी कि आज जिनालय के निर्माण की चर्चा भी वहां पर होनी है। लेकिन पूज्य श्री जब वहां पर पहुंचे और शिलान्यास का कार्यक्रम होना था और पूज्य श्री की प्रेरणा जैसे ही आमनपुर की जैन समाज को मिली, उसके बाद वहां की जैन समाज के दान दातारों ने ऐसा उत्साह दिखाया
कि मात्र 30 मिनट के अंतराल में जो राशि वहां पर घोषित हुई, सबसे पहले तो जब बात आई कि जिनालय की वेदी कौन बनाएगा, प्रतिमा कौन विराजित करेगा और गर्भगृह कौन बनाएगा, महाराज श्री ने कहा कि एक ही कोई व्यक्ति होगा जो 251 कलश से ये काम करेगा। और चंद मिनटों में एक नाम प्राप्त हो गया। वो नाम है वहां के प्रसिद्ध कल्लू चाचा और जित्तू चाचा का नाम। फिर महाराज श्री ने जैसे ही ये बात कही तो 251 कलश की जैसे ही घोषणा हुई, एक श्रावक आकर के पूज्य श्री के चरणों में भावुक होकर के आंसू बहाने लगे कि महाराज श्री अभी थोड़ा सा समय और दे दें, मैं 301 कलश देने को तैयार हूं। मूर्ति तो मैं विराजमान करूंगा, वेदी तो मैं बनाऊंगा, गर्भगृह मैं बनाऊंगा। लेकिन महाराज श्री ने तो कह दिया कि जिसको एक बार आशीर्वाद दे दिया तो दे दिया, अब 251 कलश वाला ही वहां पर प्रतिमा विराजमान करेगा। फिर पूज्य श्री ने प्रेरणा प्रदान की, अभी जिनालय पूरा नहीं बना है, अगर जिनालय में आगे काम करना है तो गर्भगृह के आगे का श्री मंडप बनाने वाला पात्र कौन होगा, और वो कोई एक ही व्यक्ति होगा जो 201 कलश की माध्यम से श्री मंडप बनाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। महाराज श्री का इतना कहना ही था कि सभा में से दानपति परिवार खड़ा हो गया कि हम परिवार के सदस्य मिलकर के श्री मंडप बनाएंगे। अब महाराज श्री जब प्रेरणा देते हैं तो प्रेरणा इतनी बड़ी हो जाया करती है कि महाराज श्री ने कहा कि जब प्रतिमा का नाम आ गया, वेदी का नाम आ गया, गर्भगृह का नाम आ गया, श्री मंडप का नाम आ गया, तब एक सौभाग्यशाली श्रावक भी होगा जो जिनालय का मुख्य द्वार बनाएगा और उस मुख्य द्वार को बनाने के लिए राशि होगी 111 कलश की। और महाराज श्री ने इतना कहा ही था कि तुरंत ही वहां पर एक नाम आ गया और वो नाम था डॉक्टर मयूर जैन के परिवार का नाम। और महाराज श्री फिर कहां रुकने वाले हैं? हमारे महाराज श्री को तो हम जानते ही है कि जो काम करते हैं महाराज श्री ऐतिहासिक किया करते हैं। तो महाराज श्री ने तुरंत प्रेरणा दी कि जिनालय तो पूरा बन गया, लेकिन अभी जिनालय का शिखर नहीं बना है। जिनालय का शिखर भी एक ही व्यक्ति बनाएगा। और महाराज श्री के मुख से बात निकली ही थी कि अभय कुमार जी जैन होटल परिवार वाले खड़े हो गए, मैं 51 कलश के माध्यम से शिखर बनाने के लिए तैयार हूं। महाराज श्री ने कहा कि जिनालय की भूमिका तो बन गई, लेकिन जिनालय का शिलान्यास कौन करेगा? और ये चर्चा जैसे ही हुई 55 कलश की राशि के माध्यम से दानपति परिवार फिर खड़ा हो गया कि महाराज श्री आज मैं शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। और इसके अतिरिक्त वहां उपस्थित लोगों ने 11-11 कलश के माध्यम से और 5-5 कलश के माध्यम से लगभग 100 कलश की राशि की और घोषणा कर दी। सब मिलाकर के 750 कलश की घोषणा मात्र आधे घंटे के अंतराल में आज सुबह हो गई। और आमनपुर वालों ने जो सोचा नहीं था उससे बड़े दिव्य और भव्य जिनालय की भूमिका तैयार हो गई। तो महाराज श्री आमनपुर वालों ने एक जिज्ञासा लिखित में पहुंचाई है कि कहीं जब जिनालय बनना होता है, कहीं जब जिनालय की भूमिका तैयार होनी होती है, वो कई वर्षों तक काम रुका रहता है, लेकिन आप जैसे ही आते हैं चंद मिनटों में वो सारी भूमिका मूर्त रूप में आ जाती है। अब इसको क्या कहें कि जिनालय में जो देवता है वो आपका इंतजार करते हैं कि आप आएंगे तभी ये काम होगा, या नगर के लोगों का पुण्य आपकी प्रतीक्षा करता है। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? कौन करता है, कैसे होता है, इस रहस्य को रहस्य ही रहने दो। आपका काम हो रहा है कि नहीं ये बताओ। पूरे जबलपुर के हर कॉलोनी में ऐसा लग रहा है कि एक से बढ़कर एक। वहाँ से जब चले तो संगम कॉलोनी में सील, गोल्ड सील होती है, एक चलित गोल्ड सील। तो गोल्ड सील मिली संगम कॉलोनी को, लेकिन संगम कॉलोनी वालों के पास 24 घंटे नहीं रह पाई और वो गोल्ड सील आकर के अग्रवाल कॉलोनी आ गई। और अग्रवाल कॉलोनी वाले तो 12 घंटे ही नहीं रख पाए और वो गोल्ड सील आमनपुर आ गई। आमनपुर आ गई। अब बारी गड़ा की है। बहुत मैंने गड़ा को वह उजड़ा हुआ देखा है जहाँ पर हर मंदिर के अंदर जाते ही बहुत नकारात्मक एनर्जी थी। मंदिर में कोई दम ही नहीं थी, बहुत सारे वास्तु दोष थे। मैं गड़ा तो रुका नहीं क्योंकि यहाँ रुकने लायक कुछ था ही नहीं।
एक दिन भी हमें रुकने लायक स्थान नहीं था। तो मड़िया जी रुका था, वहाँ से सुबह यहाँ आया था, 1-2 दिन आया हूँ। हाँ, और सब उजड़ा हुआ था, खंडहर थे, बाहर बाड़े पड़े थे, वो भी बाड़े बहुत गंदे पड़े हुए थे। मंदिरों के तो हाल ही बुरे थे, लेकिन गढ़ा वालों ने थोड़ी सी बात मानी। आज कहना पड़ रहा है जबलपुर का सबसे अच्छा कार्य कहीं हुआ है तो गढ़ा में। अभी तो मैंने बाहर से देखा है, छोटे मंदिर के सामने पड़ा हुआ वो उजड़ा, मेरी दृष्टि में तो वही था कि ये लोग गड़ा ले जा रहे हैं, लेकिन क्या करूँगा जाके। वो उजड़ी तस्वीर लेकर के छोटे मंदिर के सामने आया तो एक बदला हुआ चेहरा दिखा। इतनी अच्छी आधुनिक धर्मशाला, बहुत बड़ा सामने हाल, हमें बैठाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन बैठ भी जाता, समय हो रहा था अपना। और जब बड़े मंदिर की तरफ बढ़े तो भी मेरे दिमाग में था कि वही उजड़ा हुआ होगा, लेकिन यहाँ देखा तो चमन ही चमन हो रहा। पूरा जबलपुर घूमने के बाद ये जो कार्य आप लोगों ने किया गढ़ा के अंदर, दोनों मंदिर वालों ने बहुत किया। आज की ये मांग है, आज की ये जरूरत है। और मैंने तो सोचा कि सामान एक आध कमरे में कोई डिस्पेंसरी टाइप की खोल रहे होंगे, लेकिन आकर के जब बिल्डिंग को देखा तो लगा महान भाव, गढ़ा वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद कि ये जो आप हॉस्पिटल का काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा जबलपुर का सारे कार्यक्रम को एक तरफ रख दीजिए पूरे जबलपुर के, और ये हॉस्पिटल का कार्य एक तरफ रख दीजिए। बहुत आदर्श काम है। जैनियों में इसी सोशल कार्यों की, मंदिर खूब बना लेते, तीर्थ क्षेत्र खूब बना लेते, लेकिन सबसे कम दिगंबर जैनियों में सोशल कार्यों की तरफ दृष्टि कम रहती है। मैं सारे भारत में घूमता हूँ, हर समाज जाति वाले सोशल कार्यों के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े विद्यालय, बहुत बड़े बड़े श्वेतांबर लोग भी खूब बनाते, गुजरात वगैरह में मैं देख के आया। दिगंबरों में इस बात की कमी थी, और इतना बड़े जबलपुर में एक इतना अच्छा कार्य करने का आप लोगों ने मन बनाया, बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हो। इन अस्पतालों से कोई गंदगी नहीं होती है। तुम ये समझो कि यहाँ छीड़ फाड़ होगी, ये होगा, अरे भाई मलमूत्र से गंदी दुनिया में कोई चीज नहीं है। धर्मशाला में लेट बात होते हैं कि नहीं? नहीं, शायद आप लोग करते ही नहीं होंगे जल्दी। लेट बात से गंदी दुनिया में कोई चीज, यदि लेट हो जाए कपड़े में तो नहाना पड़ता है, लेकिन खून निकल जाए तो नहाना नहीं पड़ता, पहुंच करके ही काम चल जाता है। इन चीज़ों के संबंध में बहुत अच्छा, और बहुत पूरा का पूरा गढ़ा का जो उजड़ा हुआ स्थान था वो आज बहुत अच्छा आप लोगों ने बना लिया है, बहुत अच्छे रूप में विकसित किया और बहुत अच्छा किया। तो अब मुझे लगा, और मंदिर, हर मंदिर यहाँ के बड़े थे, हर मंदिर यहाँ के बड़े थे, लेकिन 2011 में जो तुमने मेरी बात मानी तो आज हर मंदिर छोटा पड़ रहा है। अभी आते ही कहा महाराज जी ये तो मंदिर बहुत छोटे पड़ने लगे, और एक समय वो था जो मट्टू कहते थे इतने ही तो बहुत है, कौन आ रहा है अभिषेक करने, कोई 2-4 बूढ़े ठेड़े आ जाते थे। बहुत अच्छा, आज पूरे जबलपुर की हर कॉलोनी मंदिर बढ़ाने की योजना बना रही है। यानी उन्होंने मंदिर बनाया था इसलिए कि इतना ही काफ़ी है,
लेकिन धर्म की प्रभावना जब बढ़ी तो हर व्यक्ति के लिए बहुत आया। इसलिए बस आपके काम होते जाएं, इसी पर ध्यान रखो। बाकी कहाँ से क्या होता है, कौन करता है, इस सबको रहस्य में ही रहने दो, रहस्य में मजा है। अब इसके बाद जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू जी को। आज के दिन के प्रथम वो सौभाग्यशाली भक्त हैं जिन्हें प्रातःकाल पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य घर के समीप इन्हें प्राप्त हुआ है। एक बार तालियां इनके पुण्य की अनुमोदना के लिए। नमस्तो गुरुवर, नमस्तो गुरुवर, नमस्तो गुरुवर। आज मैं बहुत ही वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मुझे अत्यंत पुण्य की और सुकून की प्राप्ति हुई है। कई बार जिज्ञासा समाधान में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं, पर विश्वास मानिए आज कोई जिज्ञासा मेरे मन के अंदर नहीं है और ऐसा लगता है कई दिनों तक, महीनों तक अब नहीं रहेगी। आपके चरण मेरे नई बन रही कुटिया के अंदर आए हैं। मेरा पूरा परिवार, पूरा क्षेत्र धन्य हो गया है। मेरे अंदर सिर्फ एक जिज्ञासा है कि गुरुवर, अब इस बात से सोच के डर लगता है कि आप जबलपुर से कब जा रहे हैं। बस वही मेरी जिज्ञासा कि आप जल्दी जबलपुर से जा तो नहीं रही। आपको रोज आपका आशीर्वाद लेने, आपके दर्शन करने की आदत हो गई है, तो आप जल्दी से जबलपुर से मत जाइएगा। हम लोग को दर्शन लगातार होते रहे। नमस्ते गुरुवर। देखो, आपकी तो सारी जिज्ञासाएं अपने आप ही शांत हो गई कि तुम अपनी कुटिया में लेकर मुझे 2 मिनट बैठा लिया। अच्छे अच्छे जैनी भी ये प्रयास करें तो इनको नसीब नहीं हो सकता है। भाव भी हो गया और मैं मुड़ भी गया और बैठ भी गया। इसलिए जिज्ञासाएं क्या, सारी जिज्ञासाओं की पूर्णतः तुम्हारे लिए उपलब्धि हो गई। आशीर्वाद है। इसके बाद जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करूंगा पार्षद महोदय गौरव भानोट जी को। आज गंगानगर के जिनालय की चर्चा गौरव भानोट जी तक आई कि वहां का पहुंच मार्ग निर्मित होना है, तो उन्होंने सहज ही अभी 10 लाख रुपए की राशि गंगानगर जिनालय के पहुंच मार्ग के लिए स्वीकृत कर दी है। आपके चरणों में सादर प्रणाम। हेलो गुरुवर, आपसे एक ही जिज्ञासा है कि मनुष्य के अंदर जिज्ञासा आती क्यों है? मनुष्य के अंदर जिज्ञासा का आने का अर्थ है 2 कारण। एक कारण है महत्वाकांक्षा। वो अपने जीवन में इतनी कुछ महत्वाकांक्षाएं कर लेता है कि वहाँ तक पहुँचने में वो अपने आप को असमर्थ पाता है। वो इतना सोचता है कि सोचते सोचते थक जाता है, उसका आंसर नहीं मिल पाता, जिज्ञासा होती। वो इतना देखना चाहता है कि आँख थक जाती है तो जिज्ञासा होती है। वो इतना सुनना चाहता है कि कान थक जाते हैं तो कुछ नई सुनने का मन होता है। कुछ ऐसे अंदर की परिणाम जागता है व्यक्ति के अंदर कि जो मैं हूँ, जहाँ हूँ, वो पूर्ण नहीं हूँ। मैं जो देख रहा हूँ वो पूर्ण नहीं देख रहा हूँ। मैं जो सोच रहा हूँ पूर्ण नहीं सोच रहा हूँ। जो मैं जी रहा हूँ यही पूर्ण नहीं है। बस ये अपूर्णता की जो अनुभूति होती है, उसी से जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है। और जिस दिन अपने आप को ये परिणाम हो जाए, बस मैंने जितना देख सकता हूँ उतना ही देखना है, जितना मैं जी सकता हूँ उतना ही जीना है, जितना मैं खा सकता हूँ उतना ही खाना है, जितना मेरी जिंदगी में नसीब है वही मेरी जिंदगी की पूर्णता है। फिर सारी जिज्ञासाएं खत्म हो जाती हैं, उसे समाधि बोलते हैं। हमारे बीच में ब्रह्मचारी सुकांत भैया उपस्थित हैं। नारेली तीर्थ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उस नारेली तीर्थ में जब प्रातःकाल शांति धारा होती है तो हमारे ब्रह्मचारी सुकांत भैया टीवी चैनलों के माध्यम से हमें दिखाई देते हैं। वे आए और आके अपनी जिज्ञासा रखें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञानोदय परिवार नाली क्षेत्र के समस्त पदाधिकारी गणों की तरफ से भी बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में विराजमान विघ्नहर मुर्शदनाथ भगवान
जो आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने सब वहाँ पर 2000 जनवरी 18 में विराजमान किए थे भगवान को, उन्हें विराजमान हुए 29 मई 2022 को 1616 दिन पूरे हो रहे हैं। आपके आशीर्वाद से हर 100वें दिन हम विशेष महामहोत्सव के रूप में उसे मनाते हैं और समस्त 51 जिन प्रतिमा जो भूगर्भ से प्रकटित हुए हैं उनका अभिषेक करके के समस्त पूरे दिगंबर जन समाज भारत को आह्वान करते हैं और आकर के लोग यह महामहोत्सव के रूप में मनाते हैं। आने वाली 29 मई दिन रविवार 2022 भगवान श्री मुनीश्वरनाथ विघ्नहर पूरे विराजमान है समस्त 51 जिन प्रतिमा, उनका हम महामहोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। उसके लिए कमेटी आपसे आशीर्वाद चाहती है और विघ्नहर मुनीश्वरनाथ भगवान की ऐसी क्या महिमा है कि प्रतिदिन वहां पर हजारों हजारों लोग लाभ लेकर के अभिषेक और शांति धारा कराते रहते हैं। भगवान जो होते हैं स्वयं अपने आप में शक्तिमान होकर के भी वो दूसरों के लिए उतने ही लाभकारी हों जितने वो स्वयं के लिए हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। भगवान के अंदर जो शक्तियां होती हैं उनको वो स्वयं तो लाभ लेते हैं, लेकिन दूसरों को लाभ मिलने की शक्ति स्वयं भगवान में उतनी नहीं होती है। जब भगवान किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में किसी भक्त की भक्ति से जब भगवान आते हैं, तब उन भगवान की जो शक्ति होती है वो जगत के कल्याण करने की होती है। जितनी ताकत तुम्हारे लिए उपकार साक्षात भगवान से उतना नहीं होगा जितना भगवान की मूर्ति से होगा, क्योंकि मूर्ति तुमने बैठा ली, मूर्ति में भगवान को तुमने बुलाया है, मूर्ति के लिए तुमने मंदिर बनाया है, मूर्ति के लिए तुमने उच्चासन दिया है। तो एक ही भगवान की मूर्ति होकर के, भगवान एक ही होकर के भी अलग अलग मूर्तियों में जब भगवान विराजमान होते हैं, अलग अलग मूर्तियों की शक्ति अतिशय अलग अलग होता है। वही एक भगवान है, भगवान तो एक ही था, लेकिन उन्हीं भगवान की एक मूर्ति में अतिशय नहीं है, उन्हीं भगवान की दूसरी मूर्ति में अतिशय है। क्योंकि भगवान जितनी मूर्तियों में बैठेंगे उस मूर्ति की एनर्जी को देखकर भगवान की शक्ति परोपकारी हो जाती। नारेली ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के जो मुनि सुब्रत नाथ हैं, आज संसार के सबसे शक्तिमान मूर्ति है तो वो ज्ञानोदय के मुनि सुब्रत, सर्वशक्तिमान। अभी मैं भी बहुत सारी मूर्तियों को देख रहा हूँ, लेकिन आज की तारीख में, कल सेकंड हो जाए मुझे पता नहीं, लेकिन आज की तारीख में ज्ञानोदय के मुनि सुब्रत नाथ भगवान सर्वशक्तिमान, सबसे एनर्जी। मुनि सुब्रत नाथ भगवान की तो और भी मूर्तियां हैं, लेकिन उस मूर्ति में जब मुनि सुब्रत नाथ भगवान की स्थापना जब भी की होगी वो एक अलौकिक है, बहुत अलौकिक। आज 1600 दिन उनको पूरे होने को है 29 तारीख को, लेकिन 1600 दिनों में ना जाने कितने लाखों लाखों लोगों का जीवन का उद्धार उस मूर्ति ने किया। हजारों लाखों के उजड़ते हुए घरों को आबाद कर दिया, हजारों माताओं की गोदी को बचा लिया, हजारों स्त्रियों के सुहाग को बचा लिया, हजारों अनाथ बच्चों को अनाथ होने से बचा लिया। उस मूर्ति की शांति धारा है, और उस मूर्ति की शांति मेरे पास जब जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोग आकर के ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि महाराज मैं तो सब कुछ मिट चुका था, लेकिन जैसे ही ज्ञानोदय में मुनि सुब्रत नाथ भगवान की शांति धारा की, हमारी सारी ही काया पलट गई। अंधेरा होने वाला था, अमावस्या आने वाली थी और पूनम का चांद जिंदगी में निकल आया। तो ऐसी वह मूर्ति है, बहुत इस युग की सबसे बड़ी शक्तिमान शक्ति आपके सामने राजस्थान में ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में विराजमान। जब पहली बार जब मेरे हाथ में आई, सैकड़ों सालों से वो भूगर्भ में रही, सैकड़ों सालों से जमीन के अंदर रही, और वह शक्ति अर्जित करके, सुरक्षित करके आज अपने पास में आई है। मैं तो कहता हूँ जिंदगी में हर व्यक्ति को मरने के पहले उस मुनि सुब्रत नाथ का गंधोदक जरूर माथे पर लगा लेना, एक बार अपनी आंखों से उस मूर्ति का जरूर दर्शन करना चाहिए।
एक बार जिंदगी में जरूर उसकी शांति धारा का गंधोदक अपने अपने परिवार को जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि अपन सबके भाग्य हैं कि अपने युग में ऐसी मूर्तियां भी विराजमान हैं। और सबसे बड़ा भाग्य है कि अपने युग में सैकड़ों साल से जमीन के अंदर की मूर्ति, उन्होंने कितने बड़े पाप कर्म का उदय होगा जब इस मूर्ति को 51 मूर्तियां एक साथ, 51 मूर्तियां एक साथ जमीन के अंदर जब रखी होंगी, उन्होंने उसे काला दिवस मनाया होगा। और आज अपन पुण्यात्मा हैं कि वही 51 मूर्ति का पूरा समोषण हमें मिला, हमारा पुण्य का उदय दिवस मनाया जा रहा है। तो बहुत आशीर्वाद है। ऐसी मूर्तियां सारे जगत के दुखों को दूर करें, सारे जगत के लोगों को इनका अतिशय प्राप्त हो और हर व्यक्ति ऐसी मूर्तियों का लाभ रहे, मेरा आशीर्वाद है। बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। इसके बाद जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी बबली दीदी, ब्रह्मचारिणी कल्पना दीदी, एक जिज्ञासा करें और तैयार रहें मोना दीदी गढ़ा प्रतिभा मंडल से। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु इच्छामि महर्षि। महर्षि, हमारी जिज्ञासा आहारचर्या से संबंधित है। हम श्रावक जब पड़गाहन के लिए खड़े होते हैं, पात्र महापात्र हमारे सामने से निकलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उस समय आप लोगों की कृपा से हमें इतना तो समझ में आ गया है कि हमारे अंतराय कर्म का उदय था और इसलिए पड़गाहन हमें नहीं मिला। और दूसरी बात यह है कि सामने वाले का पुण्य थोड़ा गाढ़ा था इसलिए। पर महाराज जी, करना क्या चाहिए? हमारे पास दो विकल्प होते हैं कि हम या तो जाएं उस चौके में और अपनी सामग्री वहां चला दें, और दूसरी बात यह है कि मन में एक भय आता है कि हमारे अंतराय का उदय था तो कहीं ऐसा ना हो कि वह सामने वाले के अंतराय के उदय में निमित्त बन जाए तो हम कुछ नहीं करते हैं। तो हमें ये क्या करना चाहिए? ये सारे प्रश्न जब भगवान महावीर स्वामी हम मुनियों की आचार्य संहिता बना रहे थे, उस समय आपको करना चाहिए था, क्योंकि ये सारी आचार संहिता उन्होंने बनाई। कभी कभी पुण्य अतीत का ही नहीं होता, वर्तमान में व्यक्ति कभी पुण्य कर लेता है, पुण्य की महिमा होती है। एक व्यक्ति है, गीला पानी का नरियल हाथ में लेकर पानी देखता है, देखते आप लोग, और उसको यूं घुमाता रहता है, और जहाँ पानी होता है वो ऐसा पड़ा हुआ नरियल एकदम ऊपर स्टैंड हो जाता है। मैंने खुद देखा। तो मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों? बोले महाराज जी, इसमें जो पानी है, जमीन के अंदर पानी है, पानी पानी को खींचता है। इसी प्रकार साधु पुण्यात्मा जीव होता है और कोई पुण्यात्मा श्रावक उनको खींच लेता है। अब वो पुण्य कभी कभी स्वयं तात्कालिक भी कमा सकता है और अतीत का भी कमाया हुआ आता है। ऋषभ देव के जब निकले, बड़े बड़े जन्म ऋषभ देव को जन्म देने का पुण्य नाभि राय में था। ऋषभ देव को जन्म देने का पुण्य मरु देवी में था, लेकिन ऋषभ देव को पड़गाने का पुण्य नाभि राय मरु देवी का नहीं था। भरत बाहुबली का इतना पुण्य था कि वो तीर्थंकर के बेटे बने, लेकिन उनका इतना पुण्य नहीं था कि तीर्थंकर को पड़गान कर ले। अयोध्या का इतना पुण्य था कि तीर्थंकर को जन्म दिया उस भूमि पर, लेकिन अयोध्या का वो पुण्य नहीं था कि किसी तीर्थंकर के आहार को निकले हुए पड़गाहन के चरण रोक ले। तो ये पुण्य की क्वालिटी अलग ढंग की होती है, अलग ढंग का पुण्य होता है। ये पुण्य अदृश्य होता है। ये पुण्य 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 को ही पहचानता है। ना तुम पहचान पाओगे, ना हम पहचान पाएंगे। पुण्य पुण्य को पहचानता है। जैसे नरियल का पानी नीचे नरियल को पहचान जाता है, बिना मन वाला होकर के भी। इसके बाद जिज्ञासा करें मोना दीदी गढ़ा से, प्रतिभा मंडल से हैं आप, और फिर यहाँ की स्थानीय मंदिर समिति के कार्यकर्ता एक साथ तैयार रहेंगे। भैया हमारी है पहले। महाराज श्री नमस्ते। एक जिज्ञासा हो गई आपकी, दोनों में से एक करना था ना। सिर्फ निवेदन बस कर लें। महाराज श्री, निवेदन नहीं, ये जिज्ञासा समाधान। हम सभी बहनों की तरफ से नमोस्तु करते हैं महाराज श्री कि आपके पावन तीर्थ क्षेत्र पिसनहारी मड़िया में
पावन चरण पड़े और जो प्रभु इतने 3 वर्षों से लगातार उस वेदी में विराजमान है, जो मूल वेदी में विराजमान हो जाए, ऐसी हम सभी जिज्ञासा का समय है, इसका सदुपयोग करना है। प्रार्थना करने। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, झांसी की रानी के दत्तक पुत्र का क्या इतिहास? माइक ऊपर करके थोड़ा सा। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र, झांसी की रानी के दत्तक पुत्र की आयु, इतिहास आदि के बारे में जैन धर्म में क्या उल्लेख है? और किस शास्त्र में? किस शास्त्र? महारानी लक्ष्मीबाई का जो इतिहास है वो धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। उनको किसी भी संप्रदाय वाले ने अपने धर्म में स्थान नहीं दिया, क्योंकि वह रानी थी। राजनीति परिवेश में, राजनीतिक इतिहास में महारानी लक्ष्मीबाई का उल्लेख मिलता है। धार्मिक इतिहासों में उनका कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं है और ना उनका कोई ऐसा वर्णन है। रही बात उनके दत्तक पुत्र की, तो अंग्रेजों का समय राज्य था और झांसी की रानी की पारिवारिक फूट, गंगाधर राव उनके पति थे। गंगाधर राव के मरण के बाद जो राजनीतिक परिवेश बना, और राजनीतिक परिवेश में राज परिवार की आपसी फूट के कारण से महारानी लक्ष्मीबाई को जो दुख उठाना पड़े, अपना पुत्र दामोदर को उन्हें अंग्रेजों के द्वारा सर्प दर्शन का रूप बनाया। उन्होंने वहाँ के एक नौकरानी को सर्प दे करके उनके पुत्र को कटवा दिया, मर गया। उन्होंने अपनी सखी सहेली के बेटे को दत्तक रूप में लेकर, वो भी दत्तक रूप में इसलिए लिया था कि अंग्रेज़ों की नीति थी कि जिसका कोई वायरस नहीं होगा वो राज्य अंग्रेज हड़प लेंगे। इसलिए दत्तक पुत्र लेकर के उन्होंने झांसी को बचाने का प्रयास किया था। ये राजनीतिक ऐतिहासिक परिवेश है। यहाँ की स्थानीय मंदिर समिति के सभी कार्यकर्ता एक साथ खड़े हो जाएंगे और जैन समाज में लंबे अंतराल से लोगों के बीच एक चिंतन चल रहा था कि हमें सेवा के क्षेत्र में काम करना है। संत श्री सुधा सागर जी महाराज श्री की प्रेरणा पाकर के गढ़ा की समाज ने यहाँ पर जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल की स्थापना करने का संकल्प लिया है। कल जिसका प्रातःकाल पूज्य श्री के सानिध्य में शुभारंभ होने जा रहा है, उससे संबंधित एक प्रश्न करने के लिए यहाँ की स्थानीय समिति के लोग उपस्थित हैं। संजीव जी, राजेश जी में से कोई भी एक जिज्ञासा करेंगे। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम सकल निवासी यह जानना चाहते हैं, मंदिर जी में वास्तु दोष होने पर समाज पर क्या प्रभाव होता है एवं मंदिर को वैभवमयी बनाने पर समाज को क्या लाभ होता है? मंदिर के वास्तु दोष का क्या प्रभाव है? तो गड़ा भुक्तभोगी है। और आप तो बड़े मंदिर में एक पिलर हटाने का ये परिणाम है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बना लिया, और अभी पूरा मान जाओगे तो पता नहीं तुम कौन से आकाश में पहुंचोगे। देखो, कोई भी दोष होता है, दोष ही होता है। हर किसी का एक सिस्टम है, इसको कोई रूढ़ियाँ नहीं है। ये एक प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कोई भी वस्तु अपने व्यवस्थित ढंग से यदि होती है, बहुत बड़ा दोष बनता है। सारे जगत में जहाँ जहाँ वास्तु के दोष के निवारण हुए, वो आज सब कुछ ऊपर आसमान को पहुँच रहे हैं। हमें आज तक भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं मिला जिस मंदिर में कोई दोष ना हो और वो मंदिर उजड़ गया हो। यानी दोष होने पर ही वे मंदिर उजड़ते हैं। भली छोटे चलते हैं, एक घर है लेकिन पूजा पाठ होती है। वास्तु का बहुत बड़ा प्रभाव है, मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। रही बात मध्य में बीच में मुगलों का और अंग्रेज़ों का राज्य आ जाने से, हमारे साधु संतों का अभाव हो जाने से बहुत सारी विकृतियां उस काल में हुई। उस काल में जो विकृतियां आई वो एक मजबूरी थी। आज अपनी मजबूरी नहीं है, आज अपन करने में स्वतंत्र है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। महाराज श्री, जिज्ञासा का आधा समाधान तो हो गया था पूर्व के आपके उत्तर से, एक आधा रह गया है। जितनी भी मंदिर समितियाँ हैं, सामान्यतः वो सभी मंदिर समितियों के पास जो समाज के सभी सदस्यों से दान आता है, उस दान की राशि से कोई संपत्ति का निर्माण होता है और उस निर्माण की संपत्ति हुई है
उसमें जैसे ये परोपकार का कार्य किया जा रहा है, उस परोपकार में जितना भी ये फायदा होता है, तो जितनों ने भी पूर्व में दान दिया है सभी को पुण्य का बंध है कि सिर्फ जो वहाँ पे दान का अंश जिस चीज में जाता है वह जितनों को लाभ देगा उतना बड़ा दान। एक बहुत बड़ी शेयर कंपनी कहलाती है। जैसे कंपनी होती है, शेयर कंपनी होती है, जब कंपनी को लाभ होता है तो शेयर लेने वाले को सबको बराबर मिलता है। दान देने वाले ने जिस दान में दिया उसमें जितने लोगों को जिस क्षेत्र में लाभ होगा उस क्षेत्र में वह उसको अंश जरूर पहुंचेगा जिसने वो दान दिया है। उस दान देते समय उसकी अनुमोदना होना चाहिए, उनके परिणाम होना चाहिए। सभी दानों में एक समान पुण्य नहीं है, हर दान का अलग अलग पुण्य है। औषधि दान का अलग पुण्य है, आहार दान का अलग पुण्य है, सबका अलग पुण्य है। जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कितने पुण्य चाहिए, अभी आपका समय हो गया, कल बयान में आएगा। एक जिंदगी जीने के लिए कितने प्रकार का पुण्य चाहिए, कितनी जिंदगियों के कारण मिलते हैं, तब व्यक्ति एक जिंदगी जी पाता है। एक दिन को निकालने के लिए कितने आयाम होते हैं, कितनी शक्ति एनर्जी खर्च होती है, कभी ध्यान में आएगा तो फिर बताऊंगा प्रसंग के अनुसार। इसके बाद जिज्ञासा करें संजीवनी नगर महिला मंडल और तैयार रहे इंजीनियर अशोक जैन। माइक वहां पहुंचा दे शीघ्रता से। इंजीनियर अशोक जी भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हेलो, नमोस्तु गुरुवर। जो हमारे लिए सही है और सामने वाले के लिए गलत, और सामने वाले के लिए जो सही है हमारे लिए गलत है, तो इसमें सही और गलत का अंतर कैसे कर पाएंगे? सही और गलत का निर्णय जब दो व्यक्ति उसमें उलझ जाते हैं, उसी के लिए तो गार्जियन की जरूरत पड़ती है, उसी के लिए तो गुरु की जरूरत पड़ती है, उसी के लिए तो न्यायालय की जरूरत पड़ती है। जब दो व्यक्ति उलझते हैं तो तभी तो न्यायालय जाना पड़ता है कि फिर ऐसे विज्ञ व्यक्ति को बीच में लाना चाहिए जो ये निर्णय कर सके कि हम दोनों में सही कौन है। गुरु आपका सानिध्य चाहिए संजीवनी नगर वालों को। नमोस्तु गुरुवर। इसके बाद जिज्ञासा करें इंजीनियर अशोक जैन और तैयार रहे प्रिया जैन। ये सभा में उठना बैठना ठीक नहीं है। अभी जिज्ञासा चल रही है, ये कोई मुसाफिर खाना नहीं है, ये सभा है। इतनी अनुशासनहीनता नहीं करना चाहिए। इंजीनियर रोकें थोड़ी देर के लिए। सभी लोग बैठ जाएं, शांति से बैठेंगे। इंजीनियर अशोक जी उपस्थित हैं। प्रिया जैन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये गढ़ा की बेटी है प्रिया जैन, जिन्होंने आचार्य भगवंत का एक चित्र बनाया, अपने हाथों से अंकित किया, और जब ये चित्र पूज्य गुरुदेव को भी इन्होंने समर्पित किया था, तब उनके मन में ये भाव आ रहा था कि हर क्षण इन्होंने कितना पुण्य कमाया होगा। एक जिज्ञासा रख रही है प्रिया जी, और इनके बाद तैयार रहे हेमंत जैन, नितिन जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब मैंने यह चित्र बनाया था तब इस पे कुछ गलतियां थी, उसके लिए मुझे कुछ मिटाना भी पड़ा, तो उसके लिए क्या मुझे पाप लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि अच्छे के लिए कुछ मिटाना पड़ता है तो कोई दोष नहीं। इसके बाद महाराज जी, मैंने ये चित्र गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो इसका लिए मुझे क्या पुण्य है मेरा इसका? पर बनाया है यही कम पुण्य नहीं है, क्योंकि आकृति को बताते समय जो उपयोग लगता है वह सुपयोग है। चलो, इसके बाद जिज्ञासा करें हेमंत जैन, नितिन जैन, और तैयार रहे डॉक्टर मोनिका जैन, सीमा जैन। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी गुरुवर गंगानगर जैन मंदिर से पधारे हैं। वर्ष 2009 में आचार्य भगवत के सानिध्य में गंगानगर में जिस स्थल पर गजरत महोत्सव हुआ था, उस गजरत स्थल में जहां पर वेदी बनी थी, उस स्थान पर गंगानगर में जैन जिनालय का निर्माण वर्ष 2009 में संपन्न हुआ है गुरुवर। 2019 में संपन्न हुआ है। जिज्ञासा कीजिए। और गुरुवर, हमारी यह जिज्ञासा है कि मंदिर जी का शिखर जो होता है उसकी जहाँ छाया पड़ती है, उसके आसपास मंदिर गृहस्थ व्यक्तियों का निवास स्थान बनाने का परहेज है। मंदिर के पीछे भाग में
गृहस्थों को नहीं बचना चाहिए। यदि बीच में रास्ता है तो उतना दोष नहीं बनता। कम से कम मंदिर की दीवार से 3 हाथ 16 हाथ दूरी होने पर फिर कोई दोष नहीं होता है। मंदिर की दीवार से दीवार लगी है तो बहुत बड़ा दोष बनता है। मंदिर से अलग होकर यदि बीच में रास्ता है और 16 हाथ की दूरी है तो फिर भी उनके दोषों का निवारण किया है। फिर भी मंदिर का पृष्ठभाग जो है कभी आवास से लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें डॉक्टर मोनिका जैन, सीमा जैन और तैयार रहें इंजीनियर अजय कुमार जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से, शक्तिनगर परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि जैसे जन्म मरण मध्यलोक में होता है, सूतक पातक का लगता है, तो क्या स्वर्गों में भी ऐसा विधान है क्या सूतक पातक का कुछ? नहीं, स्वर्गों में ऐसा विधान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो शारीरिक स्थितियाँ होती हैं वो सप्त कुधातुओं से रहित होता है। उनका दिव्य शरीर होता है, इसलिए वहाँ सूतक पातक नहीं होता। नमोस्तु महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें इंजीनियर अजय कुमार जी जैन और तैयार रहें नमिता जैन लखनादौन। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। धनवंतरी नगर जैन समाज की ओर से चरणों में बार बार नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुरी जी मेरा प्रश्न है, कुछ भक्तगण मंदिर जी में दर्शन करते समय नवोकार मंत्र में ओम जोड़कर मंत्र पढ़ते हैं, जैसे ओम नमो अरिहंताणम। अभी 2 दिन पहले मोबाइल पे व्हाट्सएप पे वीडियो देखी जिसमें संगीतमय धुन ओम के साथ 5 पद बोले जा रहे थे गायक द्वारा। वैसे मंत्र 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राओं से बना है। ओम जोड़ने पर अक्षर एवं मात्राएं बढ़ जाएंगी। मुनि श्री नमोकार मंत्र में ओम जोड़कर मंत्र बोलने से क्या लाभ मिलेगा या दोष? नमोकार मंत्र नहीं कहलाएगा वो। नमोकार मंत्र का एक आर्या छंद है। ये आर्या छंद के अनुसार आगे पीछे को जोड़ते हैं तो उसे नमोकार मंत्र का रूप न बन के वो एक नया मंत्र बन जाता है, नया रूप बन जाएगा। इससे जब नमोकार मंत्र पढ़ें तो नमोकार मंत्र ही पढ़ना चाहिए। अंगाड़ी पिछाड़ी जोड़ करके नमोकार मंत्र को विकृत न करें, यही सबसे अच्छा। नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें नमिता जैन लखनादौन और तैयार रहें राजेश जैन गढ़ा। दुनिया का पहला मंत्र है जो मात्रिक है, पहला मंत्र है जो छंदबद्ध है। बाकी कोई भी मंत्रों में इस प्रकार की मात्रिक छंदात्मक स्थिति नहीं है। इसलिए नमोकार मंत्र मात्रिक छंदात्मक आर्य छंद में लिखा हुआ है, उसमें आगे पीछे नहीं जोड़ना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरे दोनों परिवार की ओर से नमोस्तु। माइक ऊपर करें। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैं मंदिर में शांति धारा पढ़ती हूँ पूजन के पहले, तो मुझे वो पढ़ना चाहिए या नहीं? शांति धारा मैं पढ़ती हूँ अपने आप से, वो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना तो चाहिए? कोई शांति धारा कर रहा है उस समय कि नहीं? महाराज जी जरूरी नहीं है कि शांति धारा हो रही, मैं खुद पढ़ रही हूँ। कोई यदि कर रहा है और आप पढ़ते हैं, महिलाओं को पढ़ने में कोई बाधा नहीं, बल्कि होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। अभिषेक पाठ और शांति धारा महिलाओं को अधिकार पूर्वक पढ़ना चाहिए, करना नहीं चाहिए। पुरुष करें और महिलाएं पढ़ें, बहुत अच्छा है। एक स्थान पर ऐसा होता है कि पुरुष वर्ग शांति धारा करते हैं और महिलाएं शुद्ध उच्चारण करते हैं, लेकिन शुद्ध शांति के साथ बैठ कर के यदि आप पढ़ते हैं तो पढ़ने में कोई बाधा नहीं है, पढ़ सकते। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे राजेश जैन गढ़ा और तैयार रहें श्रेया जैन। अभी अभी दूसरे कार्यक्रम करोड़ों लोगों को एक साथ अपनी जिज्ञासा का समाधान भी मिलता है। पूज्य श्री, कुछ पुण्यार्चक ऐसे होते हैं जो प्रतिमाह के पुण्यार्चक बनके इस कार्यक्रम को प्रसारित करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो पहली जिज्ञासा तो आई थी, उसका समाधान तो मैं ही कर देता हूं कि लोग कैसे प्रसारण पुण्यार्चक बन सकते हैं। तो जो लोग पारस चैनल पर प्रसारित करना चाहें उसके लिए एक माह के लिए 6 लाख की राशि निर्धारित है।
जिनवाणी चैनल पर जो करना चाहें उसके लिए 6 लाख की राशि निर्धारित है। जिन्हें जीवन में प्रभावना का सबसे बड़ा पुण्य कमाना हो वो सभी लोग जिज्ञासा समाधान के प्रसारक पुण्यार्जन जरूर करें, वो सारे लोग अपने नाम हम तक पहुंचा दें। तो जो जिज्ञासा ही है पूज्य महाराज श्री कि विश्व का सबसे बड़ी प्रभावना का काम जिज्ञासा समाधान का प्रसारण है, तो इसमें प्रसारण कराने वालों को क्या पुण्य मिलता है? देखो कितना बड़ा साधु अपने मुख से कितनी आवाज बोल सकता है, 100 लोग सुन सकते, लेकिन आज यंत्रों के माध्यम से यदि वह सारे विश्व को यदि सुना रहा है तो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर रहा है। एक साधु प्रवचन कर रहा है, उसका जो क्षयोपशम है, और एक व्यक्ति इस प्रवचन को सारे विश्व में बोल रहा है, मुझे तो लगता है प्रवचन करने वाले से ज्यादा पुण्य इसका है। क्योंकि प्रवचन करने वाले की ताकत कितनी है वचन में, एक पूरे हाल में अभी माइक लाइट चली जाए तो पूरे हाल में ही सुनाई नहीं पड़े, और वो सारे व्यक्तियों को यंत्र के माध्यम से भेज रहा है, धन का सबसे बड़ा सदुपयोग कर रहा है। आज अमेरिका में बैठे हुए लोग सुन रहे हैं, आज विदेशों में लोग आजीविका का साधन के कारण गए, वो यहाँ आ नहीं सकते, लेकिन यहाँ से सुन करके, यदि यहाँ से लाइव में सुन करके एक व्यक्ति ने भी रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो जो लाइव चलाने वाले हैं उनका पूरा महीना धन हो गया। एक व्यक्ति ने यहाँ से सुन करके कोई दान दे दिया, मान लीजिए कोई लाइव में सुनकर के किसी ने दान की घोषणा कर दी, अब जितना दान उसने घोषणा जिसने लाइव किया था उसके खाते छठा पुण्य बिना दान किए बिना लग जाएगा, क्योंकि ना वो लाइव करता ना वहां तक आवाज पहुंचती। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, नैमित्तिक चीजें कहलाती हैं। इसका हमेशा वह व्यक्ति उपयोग कर रहा है, प्रभावना अंग के अंतर्गत आता है। मुनि श्री जी के पावन चरणों में राजेश जैन गढ़ा अपनी जिज्ञासा रखें और श्रेया जैन तैयार हैं। इच्छामी महाराज श्री, मृत व्यक्ति के शव को देखने में हम बड़ा अच्छा समझते हैं। जोर से बोले। मृत व्यक्ति के शव को देखने में हम अच्छा समझते हैं, उसको कंधा देने में हम अपना पुण्य समझते हैं। मृत व्यक्ति के अंतिम यात्रा को देखना लोग शुभ समझते हैं और उसको कंधा देने में हम अपना पुण्य समझते हैं, परंतु जीवित व्यक्ति को सहारा देने में, उसको बेसहारा को सहारा देने में, जब व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकलती है लोग कंधा देना बहुत बड़ा पुण्य समझते हैं, लेकिन जीवित अवस्था में किसी को अपने कंधे का सहारा देना लोग ठीक नहीं समझते, क्योंकि मरने के बाद वो इसलिए कंधा दे देते हैं कम से कम भूत बन के नहीं आ जाए तो। और जीते जी उसको कभी, ये तो नीति है, अर्थी को सभी रास्ता दे देते हैं और जिंदा को ना जाने कितने बार धक्का दे देते हैं। तो ये संसार की नीति है और ये नीतियां हैं, फिर भी ठीक है। मरे हुए मुर्दे को कंधा दे दिया, अच्छा है। उसके साथ ये भी करें, कोई गिरे हुए को भी कंधा दे दें तो सोने में सुहागा हो जाए। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रेया जैन और तैयार रहे मुन्ना भैया गांधी जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जीव स्वयं के कर्म के फल स्वरूप सुख और दुख को भोगता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पूर्व जन्म के कर्म का फल मिल रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि यह जो जन्म है उसमें जो तुमने कर्म किए होंगे यह उसका फल है। महाराज जी, यहाँ पर इन दोनों बातों में से कौन सी बात सही है कि हमें किस जन्म के कर्म का फल मिलता है? घड़ी, पहले एक अलार्म वाली घड़ी चलती थी और अलार्म वाली घड़ी को व्यक्ति शाम को भर देता था और उसी समय वो 4 बजे का अलार्म भर दिया, उसको ट्रेन को जाना था। अब उसी समय बहुत जोर से नींद आ रही है और उसी समय 4 बजे का अलार्म बज गया। अब इसमें अलार्म का दोष है या स्वयं ने भरा था उसका दोष है? गुस्सा किस पे आ रहा है? घड़ी पे बंद कर दो इसको। गुस्सा घड़ी पे आ रहा है, वो भूल गया कि शाम को मैंने ही अलार्म भरा था। कर्म ऐसे ही हैं, कर्म जब उदय में आते हैं तो हमें लगते हैं कि ये दुख दे रहे हैं, लेकिन उन कर्मों को बांधा तो हम नहीं है ना। तो बंधे हुए कर्म जब उदय में आते हैं तो वे सुख दुख का कारण बनते हैं। कभी कभी बंधे हुए कर्मों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार
हम उनको टाल सकते हैं। बीमारी आती है औषधि से उपशमित होती है, भूख लगती है रोटी से उपशमित होती है, प्यास की वेदना होती है पानी से उपशमित होती है। तो अतीत क्या किए हुए कर्म को हम वर्तमान में यदि जागरूक रहें तो बहुत कुछ हम कर्मों से बच सकते। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना में कहा कि यह व्यक्ति इतने कर्म बांधता है जैसे आम के पेड़ पे मोर लगता है, मोर, और फल कितना मिलता है? जो आम के पेड़ पर आम के फल पकते हैं। अब बोलो मोर कितना लगता है और आम के पेड़ पर फलते कितने हैं, पकते हैं? इतना फल मिलता है। इतने फल में भी हम घबरा जाते हैं। जो हमने कर्म बांधा है यदि पूरा उदय में आ जाए तो जिंदगी जी नहीं पाएंगे। इसलिए अतीत के कर्मों को धोने का एक ही तरीका है कि वर्तमान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव को टालने का प्रयास करें। क्रोध आता है तो हम ऐसे निमित्तों को टालें जिन निमित्तों को देख के क्रोध आता है। राग आता है तो हम ऐसे निमित्तों से दूर रहें जिनको देख के राग बढ़ता है। तो हम निमित्तों से बच करके कुछ कर्मों से बचा जा सकता। इसके बाद जिज्ञासा करें मुन्ना भैया गांधी जी और तैयार रहे गायिका संगीता जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, अभिषेक के समय बिना पानी सिला के बिना किसी चीज रखे थाली में रख के अभिषेक करते हैं, बहुत जगह मैंने। अब भाई देखो ये सब एक थाली में 2-3 भगवान भी कभी कोई सोने की थाली में भी भोजन करते हैं, कोई चांदी की में भी करते हैं, कोई मिट्टी की थाली में भी करते हैं, कोई उसी रोटी में सब्जी रख करके भी खाते हैं। तो ये सब परिस्थितियों को देखकर करना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार उपयोग करने पर कभी ऐसा समय आ जाता है कि पांडुक स्लाइन नहीं है तो थाली में रखकर होने के बाद भी सब कुछ होने के बाद भी मंदिर में सब व्यवस्था है, लेकिन कोई बात नहीं, ये व्यवस्थाएं हैं समाज की, इन पर भावनाओं को ध्यान रखना चाहिए। गायिका संगीता जैन अपनी जिज्ञासा रखें और उसके बाद तैयार रहे विद्या श्री छोटे गुड्डू। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते क्षमी महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि कहते हैं कि जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं जिनेंद्र भगवान के सामने, तो हमें कभी अपनी कोई मनोकामना लेकर के नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब हम भगवान प्रभु के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमारी जो परेशानियां रहती हैं, तो कभी हम अपने बच्चों के प्रति, कभी अपने परिवार के प्रति, कभी स्वास्थ्य लाभ हेतु हमारे मन में वो भाव आ ही जाते हैं मनोकामना के कि भगवान हमारी इच्छा पूरी हो। तो भगवान, तो क्या हमें उसका पाप लगेगा? या शास्त्रों में ऐसा तो नहीं लिखा कि मनोकामना के लिए मंदिर में नहीं जाना चाहिए। बिना मनोकामना के मंदिर जाने से फायदा क्या है? जी। शास्त्रों में ये लिखा है कि मात्र मनोकामना पूरी करने के लिए ही मंदिर नहीं जाना चाहिए। हमारे दुख का दिन आया है तो हम दुख के दिनों में मंदिर जाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दुख दूर करने का भाव करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मात्र दुख के दिनों में ही जाएं, सुख के दिनों में गार्डनों में घूमें तो गलत है। हम दुख में भी भगवान के पास, जब हमारी कामनाएं होती हैं तब कामना लेकर मंदिर में जाएं, कभी बिना कामना के भी भगवान के दर्शन करने जाएं। ऐसी बात नहीं है। पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर जब सुलोचना का पति जय कुमार अर्क टीति से युद्ध पे जाता है तो सुलोचना 8 दिन का उपवास लेकर मंदिर में अपने पति की विजय की कामना लेकर के जिनेंद्र भगवान के सामने जाप करती है। तो इस प्रकार की स्थितियों में मना ही नहीं है। लेकिन मात्र अकेला उसी समय मना जाना, अन्य समय अच्छे दिन आ जाएं तो भगवान को भूल जाना और बुरे दिन आ जाएं तो भगवान को याद करना, ऐसा निषेध किया गया है। सामान्य ग्रस्तिक विविधाओं को दूर करने के लिए, सामान्य ग्रस्तिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यदि व्यक्ति भक्ति करता है तो इस सकाम भक्ति सराग भक्ति कहलाती है, जो ग्रस्त के लिए निषेध नहीं है। इसके बाद जिज्ञासा करें मोना जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम किसी हॉस्पिटल में अपने किसी
परिवार को या किसी संबंधी रिश्तेदारी को देखने जाते हैं या हमारे सामने कोई अचानक से बीमार हो जाता है तो कई बार उसको देख के हमको इतना दुख होता है और ऐसा भाव आता है कि इसने कैसा कर्म किया था जो इसको इतनी कष्ट और वेदना हो रही है। हमको ऐसा जीवन में ना हो तो इसके लिए हम क्या प्रयास करें और कैसी भावना कर रखें? सकते हैं। उसका जो कर्म का उदय है वो उसको भोगना पड़ेगा। हम यही भावना कर सकते हैं, विपाक विचय अपाय विचय नाम के जो धर्म ध्यान है, किसी दुखी आत्मा को देख करके हम यही भावना करते कि इसका दुख दूर हो और इसने जो कर्म किया उसका फल मिला। हे भगवान, संसार में ऐसा कोई भी ऐसा कर्म ना करे और स्वयं भी परिणाम करे कि मेरे जीवन में भी कभी ऐसे कर्म करने का भाव ना होवे। अपाय विषय विपाक विषय धर्म ध्यान का ही आलम्बन लिया जा सकता है ऐसे समय। नमोस्तु जिज्ञासा समाधान के सत्र को अब हम सभी लोग समापन की ओर लेकर के जा रहे हैं। आपकी जिज्ञासा है क्या? चलिए आप करें जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, पारसनाथ नवयुवक मंडल की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाश्री, हम नवयुवक के मन में एक सलाह है, एक विचार है कि धार्मिक कार्यों में हम लोग का जितना मन लग जाता है, जो भी कार्य होते हैं उनमें बहुत मन लग जाता है, लेकिन जैसे ही पूजा पाठ का समय आता है तो हम लोग का मन पीछे हट जाता है। इसका क्या कारण है महाराज जी? इसका कारण एक ही है कि तुम्हें अभी इसके हानि लाभ का ज्ञान नहीं है। बनिया हानि लाभ देखता है और यदि तुम्हें पता चल जाए कि इससे इतना लाभ होने वाला है, देखो वही अभिषेक को लोग बुलाए नहीं करते थे। जब मैंने अभिषेक के लाभ बताए तो लोग लाखों रुपया देकर अभिषेक कर रहे हैं। तो तुम्हारे मन में बनियाई वृत्ति है, इससे तुम हानि और लाभ को समझो कि हमें भगवान की पूजा करते समय कितना लाभ है और नहीं करने से कितनी हानि है। हानि और लाभ का चिंतन करोगे तो नियम से अपने आप परिणाम वहां लग जाए। जिज्ञासा समाधान के सत्र को अब हम समापन की ओर लेकर के चलेंगे और उस पात्र का चयन करेंगे जिन्हें संध्याकालीन सत्र में पूज्य श्री की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन होगा वो सौभाग्यशाली श्रावक? शीघ्रता से भाव बना पात्र चयन करेंगे जिसके हाथों में आरती के थाल होंगे, मानस में श्रद्धा और थिरकते कदमों के साथ जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि बंगो श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की आरती करेगा। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली? 11,111 रुपया। 11,111 रुपया गढ़ा वालों को इस वर्ष में पहली बार मौका मिला है पूज्य श्री की आरती करने का और कल प्रातः काल 6 बजे के पूर्व जिनालय में सारे लोग उपस्थित हो जाएंगे क्योंकि गढ़ा जैन समाज को शांति धारा करने का भी सौभाग्य कल प्रातः प्राप्त होगा। तो कौन होगा संध्याकालीन सत्र में आरती करने वाला पात्र? 11,000 यहां से है, कुछ बढ़ के बोलना है। 11,111 रुपया। 12 बच्चों का है तो 12 बोल दे रहा हूं। 12,112 रुपए। नहीं 21 करो ना हेमंत भैया। 15,115 रुपया। 15,115 रुपया सौभाग्यशाली पात्रों का चल। 21,221 रुपया। 21,221 रुपया। 25,225 रुपया। 25,225 रुपया। एकमात्र सौभाग्यशाली 31,331 रुपया। 31,331 रुपया। 31 इधर से 33,335 रुपया। 41,441 रुपया। 41,441 रुपया। इधर से 41 आपका 41,441 रुपया। 41,441 रुपया सौभाग्यशाली पात्रों का चयन जिसे आज आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखो भैया आज मन बना लो, बार बार अवसर नहीं मिलना। 51 करूं? 51,551 रुपया। 51,551 रुपया आरती करने वाले पात्र का चयन। 51 61 तो करो भैया धीरे धीरे। 61,661 रुपया। 61,661 रुपया। 61,661 रुपये एक बार बोली जाती हुई आरती करने वाले पात्र का ये चयन है। 61,661 रुपये एक बार आगे से पीछे तक के लोग एक बार पुनः सोच लें। 61,661 रुपये एक बार। 61,661 रुपये 2 बार। 61,661 रुपये 2.5 बार, पौने 3 बार और ये बोली जाती हुई 61,661 रुपया 3 बार ये सौभाग्य प्राप्त किया है। खांडू कॉलोनी वाले हमारे नितिन जी साहब ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार तालियां बजाएं। 61
देखिए, और हमारे नितिन भाई का भाव है कि 61 की बोली, लेकिन इसको 71,000 किया जाए। 71,771 रुपया, 71,771 रुपया। एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने तीन बार और 3 बार ये सौभाग्य नितिन जी के हिस्से में गया है। जोरदार तालियां इनके सम्मान में। आरती प्रारंभ करेंगे और नरसिंहपुर समाज भी गुरु चरणों में श्रीफल लेकर के आई है, गंगानगर समाज भी आई है, सभी गुरु चरणों में नमन भी करेंगे। संजीवनी नगर जैन समाज भी नमन करेगी। आरती प्रारंभ करेंगे। बंद करें आरती को। कल प्रातः ठीक 6 बजे सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। पूज्य श्री के मुखारबिंद से जिनालय में शांति धारा का वाचन होगा। सौभाग्यशाली होगा कोई श्रावक जिसे कल शांति धारा करने का सौभाग्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद।